वेलकम स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। इस चैप्टर के इंडेक्स मैंने बनाया हुआ है। इंडेक्स का मतलब होता है इस चैप्टर में आपने मेरे से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके आए हो, उसके अंदर ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, सिर्फ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए थी। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है, उसके आगे फर्दर ब्रांच चाहिए। आज ये चैप्टर समझ आएगा तो 10th क्लास की जब आप मेरी वीडियो देखोगे, 10th क्लास में आपको मीन भी है, मीडियन भी है, इसका एक और एडवांस वर्जन है मोड। जब आप मीन मीडियन मोड देखोगे, सिर्फ आपको जो काम मैं 9th में करवा रहा हूं, 10th क्लास के दो चैप्टर ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट मिलेंगे। 80-90% सेम होएगा, थोड़ी थोड़ी नोटेशन का फर्क होएगा और एक आधी कंटिन्यूस सीरीज फालतू हो सकती है बस। तो 10th में समझ आएगा। उसके बाद आप 11th का स्टार्ट करोगे, सेम कॉपी पेस्ट। तो सारी कहानी यहां से जुड़ी हुई है, क्योंकि 9th का मैथ 8th क्लास तक के मैथ से बिल्कुल अलग हटके आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आते हैं, स्टैट टॉपिक्स आते हैं, ये सारे आपने पहले कभी इतने ज्यादा नहीं किए होते या कभी नाम भी नहीं सुने होते इससे पहले। तो ये चैप्टर आपको तब समझ आएगा जब आपको सीरीज पता होगी। तो सबसे पहले हर कॉन्सेप्ट में, चाहे आप 9th की करो, 10th की करो, 11th क्लास करो, 12th करो, आप 9th क्लास से लेके जब तक आप मैथ करोगे इसी चैनल से जुड़े रहो। आपको हर चीज प्रोवाइड होएगी, सिस्टमैटिकली प्रोवाइड होएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। जितना मैथ से आप प्यार करोगे वो उतना आपसे करेगा। तो सबसे पहले चैप्टर तब समझ आएगा जब आपको सीरीज आती होएगी। सीरीज समझनी जरूरी है। तो सीरीज में 3 तरीकों की सीरीज होती है, चाहे मैं आपको मीन सिखाऊं, चाहे मैं आपको मीडियन सिखाऊं। सबसे पहले आपने देखना है कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज 3 तरीकों की होती है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, आप इंडिविजुअल सीरीज पढ़ोगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज आएगी और फिर कंटिन्यूअस सीरीज आएगी। हर क्वेश्चन में आपने देखना है इन तीनों में से कौन सी सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। आपके माइंड में आएगा कि सर तीनों में फर्क क्या है। वेरी सिंपल, बताता हूं तीनों में फर्क क्या है। यह एक्स का मतलब है क्लास मार्क्स दे रखे होंगे। सपोज कर लो 5, 10, 15, 20 कुछ भी दे रखा हो सकता है। इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती। वेरी सिंपल। जब भी मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूंगा, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, इंडिविजुअल का मतलब ही है सिंगल सिंगल, अलग अलग, सेपरेट। तो सिंगल सिंगल चीजें दे रखी है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, ये 5, 5, 5, इंडिविजुअल का मतलब है एक नंबर एक ही बारी आया हुआ है। डिस्क्रीट का मतलब होता है जैसे 5, 5, 5 4 या 5 या 6 टाइम्स आया है, तो 5 के आगे हम 4 या 5 या 6 लिख देते हैं। डिस्क्रीट, इसमें एक्स भी दे रखा होएगा, एक्स मतलब मार्क्स, और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होएगी। जैसे 5, 10, 15, 20 कुछ भी दे रखा है। 5 आया है 4 टाइम्स, 10 आया है 7 टाइम्स, 15 आया है 6 टाइम्स, कुछ भी लिख सकते हो। 5 4 टाइम्स आया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऐसा कोई नंबर जो बार बार आता है। अगर बार बार आ रहे हैं तो हम उसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। जब एक ही बारी आ रहा है, 5 एक बार आया है, 10 एक बार आया है, 15 एक बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी तो हो ही नहीं सकती इसकी, तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज हमेशा काउंटिंग की फॉर्म में होती है। ऑलवेज इन काउंटिंग फॉर्म, ऑलवेज इन काउंटिंग फॉर्म। ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है कि डिस्क्रीट हमेशा काउंटिंग की फॉर्म में होती है। कंटिन्यूअस सीरीज, एक्स भी होएगा, एफ भी होएगा। ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, या 10 से 19, 20 से 29, एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी 4, 5, 7,
3 कुछ भी दे रखी हो, ये हमेशा कंटिन्यूअस इंटरवल की फॉर्म में होएगी। अगर ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है डजंट मैटर, वो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ के आए हो तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर इंटरवल है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, और इनको माइनस करने के बाद आता है क्लास साइज। चलो, अगर ये इंटरवल की फॉर्म में है, कंटिन्यूअस सीरीज होती है ऑलवेज इन इंटरवल फॉर्म, ये हमेशा इंटरवल फॉर्म के अंदर होती है। तो सीरीज आपको समझ लग गई, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। अब कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा, किसी भी क्लास का आएगा, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। मीन डेविएशन, स्टैंड डेविएशन, 11th क्लास में जाओगे ये नाम सुनोगे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सब नाम सुनोगे। इन सारों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सीरीज पता होनी चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट का क्वेश्चन है या कंटिन्यूअस का है। तो अब हम शुरू करते हैं मीन शुरू करते हैं। ये सिर्फ मैंने बेसिक्स कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, ये समझ आएंगे तो आगे टॉपिक समझ आएगा। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो प्लीज। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। लो जी स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं मीन, अर्थमेटिक मीन या मीन। इट इज बेसिकली डिनोटेड बाय एक्स के ऊपर बार या कैपिटल एक्स बार, ई एक्स या म्यू, इसको बोलते हैं म्यू नोटेशन है। किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हो मीन के लिए, लेकिन हम क्वेश्चंस में ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ये सिंबल आप हायर क्लासेस में यूज करोगे, ये सिंबल आप हायर क्लासेस में यूज करोगे। ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलते हैं बड़ी क्लासेस में इसको। अब मीन होता क्या है? मीन का मतलब होता है एवरेज। ये एवरेज ना एक्चुअली में प्रॉपर सही नहीं होती। क्यों नहीं होती? सपोज कर लो एक बच्चा है, एक स्टूडेंट के मैथ में मार्क्स है 90, हिंदी में मार्क्स है 50, पंजाबी में मार्क्स है 40, साइंस में मार्क्स है 30, ऐसे समथिंग कुछ भी दे रखे हैं। तो मीन क्या करता है? इन सारों की एवरेज निकालता है। मीन क्या करता है? इन सारों की एवरेज निकालता है, इज कॉल्ड अ मीन। अगर मैं निकालूं 9, 5, 14, एवरेज कैसे निकलती है? अब बचपन से करते आ रहे हो एवरेज 2 चीजों की, 3 चीजों की। जैसे 100 रुपए को 2 पर्सन्स में डिवाइड करना है तो 50-50 दोगे, 2 से डिवाइड। 300 रुपीज को 3 पर्सन में डिवाइड करना है, 300/3, 100 रुपीज दोगे। एवरेज निकाल रहे हो, सिंपल उसको जितने पर्सन है उससे डिवाइड कर रहे हो। जितने नंबर आए हैं 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18, 3, 21, 210 आउट ऑफ 100। कुछ भी ले सकते हो, मैं आउट ऑफ 100 लेके चल रहा हूं। तो 210 बाय टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 4, डिवाइड करो 5, 2.5। क्या उसके हर सब्जेक्ट में नंबर 52.5 है? नहीं, किसी में 90 है, किसी में 50 है, किसी में 40 है, किसी में 30 है। ये कोई सुटेबल मेथड नहीं है। ये तो बस इन जितने नंबर्स आए, आपके नंबर एक में 90 है, एक पे 30 है, आप कह रहे हो यार मेरे 52.5% मार्क्स है, 52.5 मार्क्स एवरेज बनी है। तो क्या पॉसिबल है? किसी में कम है, किसी में ज्यादा। ये कोई सूटेबल मेथड नहीं है, इसीलिए इसकी हायर ब्रांचेज आई। मीडियन आया, मोड आया, और स्टैंड डेविएशन आएगा बड़ी क्लासेस में, मीन डेविएशन आएगा और बड़ी क्लासेस में। तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये एक्चुअली में हुआ क्या? एवरेज ऑफ अर्थमेटिक नंबर्स या एवरेज ऑफ नंबर्स इन अर्थमेटिक इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन और सिंपली अर्थमेटिक।
मीन लिखना है अर्थमेटिक मीन लिखो, या मीन सिंपल लिखना है सिंपली मीन लिख सकते हैं। तो आपको पता लग गया ये एवरेज है। कैसे निकाली? मीन को तो एक्स बार से लिखते हैं, कैसे निकाली? सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स या ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इसके अंदर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 से डिवाइड। पर ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इससे तो कुछ बनेगा नहीं। तो सबसे पहले अब ये तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन सिखाई है आपको, डेफिनेशन होती क्या है। अगर मैं इसका नाम दूं x1, इसका नाम दूं x2, इसका नाम दूं x3, x4, तो मैंने किया क्या है, इन सारों का सम किया बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में समेशन या सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कहां से शुरू है 1 से 4, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इस सिंबल को बोलते हैं सिग्मा, इस सिंबल को बोलते हैं सिग्मा। तो सिर्फ डेफिनेशन थी, अब मैं आपको मीन प्रॉपरली बता रहा हूं, पर इतनी डेफिनेशन राइट डाउन कर लीजिए आप। स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, यहां से आपको प्रॉपरली समझ आना चाहिए। मीन मतलब एवरेज, अर्थमेटिक मीन। इसको निकालने के लिए 3 मेथड्स हैं, लेकिन सिंबॉलिकली फॉर्म 4 है। मैं हमेशा हर क्वेश्चन में स्मॉल एक्स के ऊपर बार ये सिंबल यूज करूंगा। इसको निकालने के 3 मेथड्स है। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन बोलना है, एज्यूम्ड मीन बोल दो, डेविएशन बोलना है, डेविएशन बोल दो, शॉर्टकट बोलना है, शॉर्टकट बोल दो, एक ही बात है। तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इन 3 मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपके माइंड में आएगा कि सर हम कोई भी मेथड लगाए तो आंसर सेम आएगा। यस, आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, इन तीनों में से कोई भी मेथड लगाओगे तो आंसर सेम आएगा। दूसरा आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या फिर हमें तीनों मेथड करने जरूरी है? हम एक ही मेथड करते हैं और हमें बाकी जरूरत ही नहीं है। पेपर में कभी मेंशन नहीं आता कि शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन करो या स्टेप डेविएशन से करो या डायरेक्ट मेथड से करो, कभी मेंशन नहीं आता। लेकिन बाई चांस अगर आपको मेंशन आ गया, फिर आप क्या करोगे? क्योंकि 9th क्लास है, तो 9th क्लास में स्कूल टीचर की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी मर्जी है, वो मेंशन भी कर सकता है कि शॉर्टकट मेथड से करो या डायरेक्ट मेथड से करो। अगला कॉन्सेप्ट आएगा कि सर जब एक ही मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, फिर बाकी 2 मेथड क्यों दिए गए? डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करनी टफ है, इसीलिए शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड आया। इससे भी सिंप्लीफिकेशन है स्टेप डेविएशन की। ये डेविएशन, ये स्टेप डेविएशन, मतलब जितने हम फर्दर आगे ब्रांचेस में जाओगे क्वेश्चन सोल्व करने बहुत आसान रहेंगे। वो ही ये आपको प्रॉपरली शो कर रहा है। लेकिन मीन समझ कैसे आएगा? मीन के लिए सीरीज, सबसे पहले सीरीज आएगी। हर कॉन्सेप्ट में मैंने सीरीज लिखनी है। एक आपके पास है इंडिविजुअल सीरीज, एक आपके पास है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी आपके पास है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी आपके पास है कंटिन्यूअस सीरीज, तीसरी आपके पास है कंटिन्यूअस सीरीज। जब भी आपने मीन निकालना है, सबसे पहले आपने ये सोचना है कि वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है या कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। अगर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है तब भी ये 3 मेथड अप्लाई होएगी। अगर डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है तब भी ये 3 मेथड अप्लाई होएंगे। अगर कंटिन्यूअस का है तब भी ये 3 मेथड अप्लाई होएंगे। आप सोचोगे इतने सारे मेथड है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, देख के ही पता लगेगा कैसे करना है आपको। जस्ट आप आराम से देखो इसको, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। हैव फेथ इन मी जस्ट लाइक गॉड, आपको हर चीज यहीं पे प्रोवाइड होएगी A to Z। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस। शायद 9th क्लास में आपको कंटिन्यूअस सीरीज सिलेबस में नहीं है, तो ये तो कैंसल ही हो गया। अब
कोई बच्चा कहता है नहीं सर हमें तो करवाओ, तो मेरी 10th क्लास का मीन देख लो कंटिन्यूस सीरीज का, जितना मैं ये काम करवा रहा हूं 10th में कॉपी पेस्ट मैंने किया हुआ है। आप 10th के 2 चैप्टर, एक मीन वाला चैप्टर, एक मीडियन और मोड वाला चैप्टर खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर के बाद। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, कंटिन्यूस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसको चेंज करना पड़ता है। डिस्क्रीट में सिर्फ एक ही लाइन समझनी है, दोनों को प्लस बाय 2। जो क्लास इंटरवल दे रखा होएगा 10 से 20, 20 से 30, दोनों को प्लस बाय 2, 15 आ गया, तो वो डिस्क्रीट सीरीज में चेंज होता है। तो आपके सिलेबस में इंडिविजुअल के लिए ये 3 फार्मूले, डिस्क्रीट के लिए ये 3 फार्मूले। आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो, फिर मैं प्रॉपर आपको टेबल बना के देता हूं कैसे करना है आपने। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए 3 कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है? सिंगल चीज, मींस इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती। तो वेरी सिंपल, मीन को तो x बार से लिखते हैं। इसका सिंपल फार्मूला, जितनी भी टर्म्स है सारों का सम xi, इसको मैं बता चुका हूं समेशन ऑफ द सीरीज, इसको वैसे बोलते हैं सिग्मा या समेशन। मैं समेशन बोल दूंगा, एक ही बात है। समेशन xi बाय n, ये मैं बता चुका हूं। यहां n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये सारा कॉन्सेप्ट अभी मैं ड्राइव करवा चुका हूं। सिग्मा xi का मतलब होता है जितनी भी टर्म्स है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू सो ऑन। 2 टर्म्स है x1 प्लस x2, 3 टर्म्स है x1 प्लस x2 प्लस x3, 4 टर्म्स है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन। समेशन ये शॉर्ट तरीका है इसको लिखने का। अगला मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड या डेविएशन मेथड। इसका भी सेम प्रोसेस है, एज्यूम करना। एज्यूम किस में से होएगा? x में से होएगा, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, x दे रखा होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती। तो एज्यूम किस में से होएगा? x में से होएगा, हमेशा x में से होएगा। कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, इसका नाम a दे सकते हैं, a प्लस सिग्मा di बाय n। di मतलब डेविएशन, इसका दूसरा नाम क्या होता है? डेविएशन मेथड। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहेगा कि सर di लिख रहे हो, क्या इसको सिर्फ d भी लिख सकते हैं? एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, हमें तो नोटेशंस पता होनी चाहिए। तो di का मतलब होता है x में से a को माइनस कर दो बस। कई टीचर्स इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, इस x को वो xi लिखते हैं, xi माइनस a, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। di कैसे आएगा? a को जो आपने एज्यूम किया है वो x में से माइनस कर दीजिए, क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, सिर्फ नोटेशन पता होनी चाहिए। स्टेप डेविएशन मेथड भी बहुत सिंपल है, इसका फार्मूला होता है a प्लस सेम सिग्मा ui बाय n मल्टीप्लाई c। कई टीचर c की जगह h लिखते हैं, मैं c लिखवा रहा हूं। c मतलब डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, और ui का मतलब होता है, ui का मतलब होता है xi माइनस a। जो di निकाला है di बाय c, जो c यहां लिखा है वो ही c यहां लिखा है, सेम क्लास इंटरवल। c का मतलब होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? आपके माइंड में आएगा कि सर इन दोनों में डिफरेंस 20 माइनस 10, 10, क्या c की वैल्यू 10 लेके चलनी है? यस, 10 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। मींस
ए और सी आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी इसका की पॉइंट लिखवाऊंगा, आपको क्लियर होएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेथड जो मर्जी लगाओ, आंसर सेम आएगा। इससे कैलकुलेशन करनी टफ है, जैसे 100, 200, 500, 800 मुश्किल है प्लस करना। एज्यूम्ड मीन मेथड कैलकुलेशन करनी एज कंपैरेटिवली डायरेक्ट मेथड से इजी है। स्टेप डेविएशन बहुत ही इजी है कैलकुलेशन करनी, आप माइंड कैलकुलेशन में ही कर लोगे, आपको साइड पे प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट मेथड, इसका भी सेम मेथड। डिस्क्रीट सीरीज आपको पता है, एक्स भी दे रखा होएगा, एफ भी दे रखा होएगा, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूं। 4, 5, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी दे रखा होएगा। इसका मेथड होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई बाय एन। आप सोचोगे सर दोनों में सेम हो गया, यहां फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यहां फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो बस, बाकी सारा सेम है। एफ आई फ्रीक्वेंसी से सिर्फ मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहां एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिर्फ दो चीजों का फर्क था, एक तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, बाकी सारा कुछ सेम है। कई टीचर्स एफ आई एक्स आई लिखने की बजाय इसको एफ आई एक्स आई ऐसे लिख देते हैं, कई एफ एक्स लिख देते हैं। एक ही बात है, आई लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, पर समेशन लिखते हो तो आई वेरी होता है बार बार, इसलिए हम आई की फॉर्म में लिखवा रहा हूं सारा कुछ में। एज्यूम्ड मीन का मेथड भी सेम है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई बाय एन, और डी आई का फार्मूला क्या होएगा, एक्स आई माइनस ए। दोनों सेम है, फर्क क्या आएगा, यहां फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसलिए एफ आई से मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट। एफ आई से मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन का मतलब होता है प्लस, इसका मतलब होता है प्लस, मैं बता चुका हूं प्लस, तो प्लस करना है उसके बाद। स्टेप डेविएशन भी सेम है, सेम कॉन्सेप्ट, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन यू आई बाय एन मल्टीप्लाई सी। दोनों सेम है, पर यहां फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यहां फ्रीक्वेंसी है तो एफ आई से मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। यू आई का फार्मूला तो ये ही रहेगा, एक्स आई माइनस ए बाय। तो अगर आपको ये फार्मूले याद हो गए हैं तो एफ आई से मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ भी नहीं है। पेपर में अगर मेंशन है तब कोई फार्मूला लगाना है, नहीं तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट किसी भी फार्मूले से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, तीनों से सेम आंसर आएगा। मैं ऐसे करता हूं, की पॉइंट लिख के देता हूं आपको, अब प्लीज ये राइट डाउन करो वीडियो पॉज करके। ये 3 की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स आप आराम से पढ़ सकते हो कि कोई भी मेथड लगाओ आंसर सेम आएगा। मीन इज सेम इन ऑल द 3 मेथड्स, एक ही बात है, चाहे डायरेक्ट लगाओ, चाहे एज्यूम लगाओ, चाहे स्टेप डेविएशन लगाओ। अब मीन में आप ए और सी आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, ये डिपेंड नहीं करता ए और सी, ए यू विश, कुछ भी सपोज करो, जो तुम्हारी मर्जी है वो सपोज करो। जरूरी नहीं है कि अगर डिफरेंस 10 है 10 लेके चलना है, 5 है 5 लेके चलना है, 2 लेके चल सकते हो, 3 लेके चल सकते हो। अगर कोई बच्चा ध्यान से सोचे, अगर मैं यहां सी की वैल्यू 1 लेके चलूं, सी की वैल्यू 1 लेके चलूं, तो स्टेप डेविएशन किसमें चेंज होएगा, स्टेप डेविएशन एज्यूम्ड मीन मेथड में चेंज होएगा, क्योंकि यू आई क्या होएगा, एक्स आई माइनस ए बाय 1, डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, सेम बनेगा अगर मैं सी की वैल्यू 1 लेके चलूंगा तो। इसलिए स्टेप डेविएशन आया कि कुछ भी ले सकते हो सी की वैल्यू, पर हम वो चॉइस करनी है जिससे हमारा क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी आसान रहे, सिर्फ हमने वो चॉइस करनी है। तीसरा की पॉइंट, अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है डिस्क्रीट केस के अंदर, सिर्फ
यहां आपके पास x दे दिया या p दे दिया, तब आप कोशिश करो देन यूज डायरेक्ट मेथड कॉन्सेप्ट, देन यूज डायरेक्ट मेथड। आप कोशिश करो कि डायरेक्ट मेथड से सोल्व करो। हम डायरेक्ट मेथड सोल्व करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये 3 की पॉइंट समझ आने चाहिए आपको। तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉपरली समझ आया है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं 2-3 लाइनें। अगर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, 3 मेथड्स है, लेकिन मैं इंडिविजुअल सीरीज के सारे क्वेश्चन, ये भी की पॉइंट लिख लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। इंडिविजुअल सीरीज के सारे क्वेश्चन आप सोल्व करने हैं डायरेक्ट मेथड से। मैं आपको उसके अंदर एज्यूम और स्टेप डेविएशन करने की जरूरत नहीं है, पर पता होना चाहिए था। मैंने इसीलिए बताया इंडिविजुअल सीरीज के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो भी डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। बाकी डिस्क्रीट के तीनों मेथड से मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये राइट डाउन करो, फिर हम इसके बेस पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने, स्टेटमेंट में कह रहा है कि आप मीन फाइंड आउट करना है। ये कौन सी सीरीज है? ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ x ही दे रखा है। 340, 180, 260, 164, 56, 275, 307, हमें तो सिर्फ x ही दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं स्टेटमेंट में, फ्रीक्वेंसी तो दे ही नहीं रखी। इसका मतलब है ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन, लेकिन मैं बता चुका हूं सारे क्वेश्चन आपने डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने हैं इंडिविजुअल सीरीज के। तो इंडिविजुअल सीरीज से सोल्व करते हैं। फार्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज का? समेशन xi बाय n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। नीचे तो 7 आ गया, ऊपर क्या आएगा? प्लस करते हैं। इन सारों का समेशन का मतलब ही होता है प्लस। 6 4 10 15 और 7 22, 6 और 8 14 20 26 31 और 7 38, 3 6 7 9 10 और 5 15 15 82। इसको डिवाइड कर देते हैं तो मीन आपका रिक्वायर्ड 7 2 और 14 18, 7 2 और 14 6, 226 आंसर आ गया आपके सामने, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। पहला मल्टीपल 7 का 7, सेकंड 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35। फर्स्ट 5 कहा था, फर्स्ट 5 लिख लिया आपने। ऐसे ही वो इवन कह सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके पास x गिवन है 7, 14, 21, 28, 35। इसका मीन निकालने के लिए कहा है। सबसे पहले मीन मतलब x मतलब मार्क्स गिवन है, प्लस करो 21 21 42, 28 35, 13 और 2 15, 1 5 6 7 और 3 10, 105। तो मीन का फार्मूला समेशन xi बाय n। कई बच्चे कहते हैं सर इसको थोड़ा अच्छा करके लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो i की वैल्यू 1 से लेके 5 लिख देते हैं। एक ही बात है, ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है ऐसे लिखो। तो 105 बाय 5, तो 5 2 are 10, 121 आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मीन आपके पास दे रखा है 11, 5 ऑब्जर्वेशन x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है। तो ये तो आपको देख के ही पता लग रहा है सारा का सारा कि इंडिविजुअल सीरीज है। लिख लो x लिख लो, और x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, फ्रीक्वेंसी तो दे ही नहीं रखी, तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था। प्लस करो इनको,
2 और 4 6 6 6 12 और 8 20 प्लस x x x x x 5x, तो 5x प्लस 20 आ गया आपके पास। तो मीन का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा। x लिखना है x लिखो, xi लिखना है xi लिखो, एक ही बात। मीन कितना दे रखा है? 11। ये क्या है? 5x प्लस 20। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। बस खत्म हो गया। 55। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने कहा था x की वैल्यू निकालनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आप कोशिश करो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो। तो मैं सारे क्वेश्चनों में डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया है। इस पार्ट में इंडिविजुअल सीरीज मैंने करवाई है और इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ डायरेक्ट मेथड करवाया है। मीन का डिस्क्रीट सीरीज में कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सोल्व करते हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिखाई दिए हैं, यहां दे रहे हैं, आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर।